हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में फंक्शन का डोमेन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड पर जो भी लिखाया जाता है उनको नोट्स पर स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, जिससे कि दोबारा रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। कह रहा है कि किसी भी एक्सप्रेशन का डोमेन, किसी भी एक्सप्रेशन का डोमेन वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए वो डिफाइंड हो, वो हमें निकालना है। और इसके बाद डोमेन का डिफिनीशन है ग्राफिकली। डोमेन इज द कवर्ड पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस बाय द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग। कह रहा है कि ग्राफ का वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस को कवर करे उसे हम डोमेन कहेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डोमेन क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इनटू इनइक्वालिटी क्वेश्चन। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो डोमेन वाले हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले कुछ एक्सप्रेशन लेते हैं जिनका डोमेन फिक्स है, ठीक है। उसके बाद हम डोमेन को निकालना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद कुछ एक्सप्रेशन और उनके डोमेन ले लेते हैं, जैसा कि रूट ए है। रूट ए के लिए ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए मस्ट बी डिफाइंड। और इसके बाद अगर 1/a है, 1/a में ए 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ए 0 नहीं होना चाहिए और ए मस्ट बी डिफाइंड होना चाहिए। और 2n रूट ए में अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए मस्ट बी डिफाइंड। और log a बेस b के लिए a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 और a इज नॉन इक्वल टू 0। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 के बीच में होता है। और इसके बाद सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसके बाद tan एक्स और सेक एक्स का डोमेन r-2n+1 π/2 होता है, ठीक है। इनके हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। तो चलिए इसके बाद कुछ और है एक्सप्रेशन, उसको देखते हैं। इसके बाद काट एक्स और कॉसेक एक्स का डोमेन r-n होता है। इनके बाद कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, a⁻x, e⁻x और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स या सिग्नम फंक्शन एक्स, इन सब का डोमेन रियल नंबर होता है। इसके बाद कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसा कि दो फंक्शन हैं, एक f(x) है, ठीक है, इसका डोमेन d1 है, और दूसरा फंक्शन g(x) है, इसका डोमेन d2 है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन आ जाए f(x) + -gx, ठीक है, दो फंक्शन दिया हो जिसे f(x) और gx है, उनका एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, तो डोमेन क्या होगा। इस कंडीशन में डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। d1 f(x) का डोमेन है, d2 gx का डोमेन है। और अगर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा डोमेन। तो अगर f(x) इंटू gx होगा तो इस कंडीशन में डोमेन यही हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2। और अगर f(x) अपान gx हो तब इनका डोमेन क्या होगा। तो इनका डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 -e हो जाएगा, ठीक है। d1 इंटरसेक्शन d2 -e। e क्या है, e वो वैल्यू है जिसके लिए gx 0 हो रहा था। जैसे कि इसमें अगर e रख दें तो g ऑफ e 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a नहीं होना चाहिए, इसको हम हटा देंगे, उसके लिए है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x -1। तो साइन इनवर्स का ग्राफ -1 और 1 के बीच में होता है। तो x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर x बिलोंग्स टू 0 और 2, तो पहले वाले का डोमेन आ गया 0 से 2 के बीच में। और दूसरा क्या कह रहा कि x -1 अपान x -2, तो इसका डोमेन रियल नंबर होगा, लेकिन इसमें अगर 2 रख दें तो 0 हो जाएगा, जो कि इसको इनफाइनाइट बना देगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर रियल नंबर में से हम निकाल दें 2 को तो हो जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर निकालें 1/(x - 1) x -2,
तो इसका भी रियल नंबर होगा, लेकिन इसमें से हम 1 को और 2 को हटा दें। जैसा कि ए अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जो पूरे को 0 कर देगा, और ए इनफाइनाइट बना देगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका डोमेन आ जाएगा, रियल नंबर में से 1 और 2 को निकाल देंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या कह रहा कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कास एक्स, तो कास एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जिसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, और ए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसमें इसका डोमेन -1 से 1 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, फिर इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका डोमेन आ जाएगा -1 से 1 के बीच में। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट में x -1 माइनस रूट में x -2, तो इसको लिख सकते हैं x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका डोमेन आ जाएगा 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, और इसके बाद x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे इसे, और जिसका डोमेन आ जाएगा 2 से इनफाइनाइट। तो हमने पहले लिखवाया है कि अगर कोई इस तरह से एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो दो फंक्शन का, तो उनके डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इनका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट, जो कि इनका डोमेन हो जाएगा। डोमेन इसका आ गया 2 से इनफाइनाइट। इसके बाद ln x स्क्वायर माइनस 9 देखते हैं। ln x स्क्वायर माइनस 9, तो x स्क्वायर माइनस 9 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देंगे, जिसमें x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट आ जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और करेंगे डोमेन पर, उसके बाद रेंज ऑफ द फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।